हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। मैं अनुराधा पलटा, एक गाइडेंस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड मोटिवेटर। तो ये पार्ट 2 है आपका, जो हम चेतना एंड कॉन्शियसनेस की सीरीज चल रही है। तो पिछले पार्ट में हमने वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं, अभी इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वह है कि ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन से जगह, 3 क्षेत्र है या 3 आपके हालात है जहां पर हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस चेंज होती है, ऑल्टर होती है। एक तो नींद, और एक हिप्नोसिस के दौरान, और तीसरा साइको एक्टिव ड्रग्स जब हम लेते हैं उसके दौरान, जो हमें मेडिकल डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट देते हैं, और चौथी जो आप खुद से लेते हैं उसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं नींद। नींद क्या है? नींद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और 6 से 8 घंटे नींद ज़रूरी है। एंड नींद ही के कारण हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टोर होता है, रिजुविनेट करता है, रेस्टोरेशन की एक्टिविटी होती है। पूरे सिस्टम हमारे रेस्टोर होते हैं, फिर से एक नई तरह से जुड़ते हैं, माइंड हमारा रेस्टोर होता है। पर लेकिन हम नींद ले रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है नींद की, और इसके दौरान हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस चेंज होती है। हम लोग अवेयर होते हैं कि सो गए। पहली स्टेट है REM, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। यानी कि आपने देखा होगा, जो कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी आंखों की दोनों पुतलियां ऐसे 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 घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि वो व्यक्ति ड्रीम की स्टेट में। तो रैपिड आई मूवमेंट यानी कि व्यक्ति ड्रीम कर रहा है उस स्टेट में, एंड वो ड्रीम कर रहा है और उसकी पुतलियां घूम रही हैं। ठीक है, और वो कॉन्शियस है। ओके, और ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि ये ड्रीम स्टेट में भी कितनी कितनी घातक चीजें व्यक्ति कर देते हैं, और जो एक किस्म के डिसऑर्डर होते हैं, विकार होते हैं, जो काफी लोग इससे ग्रसित रहते हैं। ओके, तो अगली स्टेट है नॉन REM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेट। ये इस अवस्था में व्यक्ति ड्रीम नहीं करता है और वो सो रहा है। फिर है आपकी एक स्टेट है थीटा स्टेट, जिसके वो जो बोलेंगे बिगिनिंग स्टेट है नींद की। सो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, माइंड रिलैक्स कर रहा है। सो ऐसे देखिए, ये 4 स्टेट्स हैं जो हमने यहाँ पर दे रखी है, आप देखिए इनको। एंड इसमें व्यक्ति कभी एकदम गहरी नींद में सोचता है, स्वप्न की स्थिति में आ जाता है। फिर व्यक्ति को कभी देखिए नींद में वो अवेयर होता है, सोया रहता है, पता है, पर उसके बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है, क्या चल रही है, क्या नॉइज है, सब उसे पता रहता है, पर वो सोया हुआ है, रिलैक्स कर रहा है। और एकदम डीप स्लीप में चले जाता है, जहां पर वो अपना बिल्कुल गहरे उसमें जाता है। तो हम इतना इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। स्लीप एंड ड्रीम्स, ये सब चीज़ में हम कभी और कुछ वीडियो बनाएंगे या कुछ वेबिनार करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी नींद हुई, और यहाँ भी देखिए अलग अलग किस्म से हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है और कैसे होती है। तो इसके रिलेटेड हमारी चेतना में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक ड्रीम स्टेट में एक विकार है जिसमें व्यक्तियों को तरह तरह के भयानक ड्रीम आते हैं, और वो नींद की स्टेज में उसको लगता है वो नींद आ रहा है, नींद में ड्रीम कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। और वॉकिंग, जिसको बोलते हैं कि हम लोग में नींद में चलने की बीमारी, उसमें भी व्यक्ति चलता है नींद में चल के, और किसी को मर्डर कर देगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा, खुद को नुकसान पहुंचाएगा, बाहर चले जाता है। तो ये भी एक विकार है। तो ये भी देखिए, यहाँ भी आपकी चेतना चेंज हो रही है। आप है तो नींद में, पर आपकी चेतना काम कर रही है। ओके, और जो एक स्थिति में आप देख सकते हैं चेतना हमारी चेंज हो रही है, और कोई हमारे जो ये नींद से रिलेटेड विकार है, वह ये है कि व्यक्ति आपका चिल्लाता है नींद में, एंड वो नींद में है पर चिल्ला रहा है, उठ जाएगा, एंड कभी कभी बेड से उतर जाता है, गिर जाता है। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक विकार है। डर जाता है, बहुत डर जाएगा, इधर भी आपकी चेतना काम कर रही है, और जो चेंज हो रही है आपकी नींद में। और एक विकार है कि कहीं भी गिर जाता है, दोपहर को भी वो नींद में सडनली सो जाएगा, गिर जाएगा, और सपने देखने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा विकार है, एंड उसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए। एंड देन उसके बाद बेड वेटिंग, यानी कि बिस्तर में पेशाब कर देना। आप सो रहे हैं पर नींद में आपका पेशाब आ जाता है, और ये भी एक, इधर भी आपकी चेतना में चेंजेस हो रहे हैं, और इसके कारण आपका ये सब चीज हो रही है। अब क्यों हो रही है? अब इन सब चीजों के लिए, जो भी नींद से रिलेटेड विकार है या कोई भी और विकार है, तो साइकोलॉजिस्ट
एज अ थेरेपी हिप्नोसिस यूज करते हैं। तो ये आपकी सेकंड हम बोलेंगे क्षेत्र है जहां पर चेतना कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। हिप्नोसिस में क्या हो रहा है? हिप्नोसिस में देखिए हिप्नोसिस में व्यक्ति कुछ जो थेरेपिस्ट है वो कुछ एक सजेस्टेड सेंटेंसेस आपको कुछ चीज सजेस्ट करते हैं, आपकी निंद्रा में आपके चेतना के उस लेवल में जाते हैं कॉन्शियस लेवल में, और आपको वहाँ सजेशंस करेंगे अनकॉन्शियस माइंड में कि भाई आपको ये बीमारी नहीं है, आपका पेन ठीक हो गया, या जो भी एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, इसकी टेक्निक्स है, ये मेडिकल थेरेपी है हिप्नोसिस। तो और उसमें लोगों को फायदा भी होता है, और इधर भी लोग उसकी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं और ये सजेशंस करते हैं, लोगों को फायदा होता है पेशेंट्स को। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। एंड देन आपका कुछ मिथ है हिप्नोसिस से कि लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं या आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे हिप्नोटाइज करके, और या कि आपको पूरा बचपन आपका याद आ जाएगा हिप्नोटाइज से, और तरह तरह के प्रश्न इससे रिलेटेड है जो मिथ है, मिथ्या है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये साइंटिफिक मेडिकल पद्धति है और बहुत सारे थेरेपिस्ट इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका चेतना देखिए कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। और एक क्षेत्र है जहाँ पर कॉन्शियसनेस लोग चेंज करते हैं एंड ऑल्टर होती है, वो है साइको एक्टिव ड्रग का यूज करना। एक तो देखिए बहुत लंबी बीमारी है तो आपको साइकेट्रिक या कोई भी डॉक्टर आपको साइको एक्टिव ड्रग्स देगा, जिसके कारण आपकी चेतना में आपका चेतना जो है, आपका माइंड है वो रिलैक्स होता है, या आप उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको नम करेगा। तो वो मेडिकली एडवाइस है, आके किसी मेडिकल एडवाइस के अंदर ले ले तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो बहुत अलार्मिंग है और जो मैं कहूँगी आप किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वह है कि साइको एक्टिव ड्रग जो लोग खुद यूज करते हैं। बहुत सारी किस्म की ड्रग्स है जो लाइफ में किक लेने के लिए यूज करते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत खतरनाक और खराब चीज है। हमेशा मेडिकल एडवाइस के अंदर लेना चाहिए। एंड उन ड्रग्स के कारण लोग ले लेते हैं, या उनको कोई टेंशन है, या उनको कोई एक लाइट माइंडेड वो कोई एक रिलैक्सेशन की स्थिति चाहिए तो तब ले लेते हैं। वो नहीं लेना चाहिए, बहुत कहा था गया, क्योंकि इन ड्रग्स के कारण साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंसी बन जाती है। फिजिकल डिपेंडेंसी तो ये है कि भाई आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने दिया है, आपको साइकेट्रिस्ट ने प्रेस्क्राइब किया तो आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए ठीक है, उससे आपका उपचार हो रहा है, पर उसको एडिक्शन बन डालिए। एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जी ये है कि जो आपने ऐसे मजे के लिए और अपने खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं खुद से, तो वो नहीं करने चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजिकल और इन डिपेंडेंसीज के कारण क्या होता है, कभी कभी आप जब ये नहीं लेंगे तो इनके कारण आपके हाथ पैर शिवर करने लग जाएंगे, आप कांपने लगेंगे, आपकी आंखें ड्रूपी हो जाएंगी, आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति चले जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी नींद की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो एडवाइजेबल है ये अपने आप से कभी भी कुछ ना करें। एंड दोस्तों, मैं ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन है, एडुकेशनल वीडियो बना रही हूँ ताकि आप समझे, अवेयर हो और अपना सेफ गार्ड कर सके। एंड कोई भी चीज़ के लिए ये कोई मेडिकल और एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके आप इसकी, अगर आपको ऐसा कुछ भी किसी चीज़ से अनुभव कर रहे हैं या कोई भी डिसऑर्डर से जा रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी आपको सजेशंस दे सकती हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एंड रहा ये कि आजकल बहुत सारी, मैंने किसी से अभी इंटरेक्ट किया, किसी ने बोला कि लोग लॉकडाउन के कारण इतना डर और फ्रस्ट्रेशन और इतना मायूसी और परेशानी उनके दिलो दिमाग में बैठ गई है कि लोग खुद ही हर चीज़ ऑनलाइन पढ़ के अपना उपचार कर रहे हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ऐसे कभी भी मत करिए। आप जरूर किसी से ऑनलाइन अगर करना है तो किसी एक्सपर्ट से बात करिए, प्रोफेशनल से बात करिए, और वो जैसे कहे आप उनके गाइडेंस के अंदर करिए। अपना उपचार कभी भी मत करिए प्लीज़। एंड अगर आप फिजिकली उनसे मिल सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल सकते तो आप गूगल मीट में मिल सकते हैं, आप जूम में मिल सकते हैं। आप कितने सारी सुविधाएं आजकल है, आप ऑनलाइन मिलके 1-to-1 बात कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन थेरेपीज भी होती है। ठीक है, लॉकडाउन में अगर आप मिल नहीं पा रहे तो ये है। तो आशा है आपको ये वीडियो को थोड़ी क्लियरिटी आई होगी कि चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है,
उसको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे लोग इधर उधर पढ़ते हैं और देखते हैं। आशा है आपको ये सीरीज देखने के बाद आपका सब मिथ वगैरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मेरा थर्ड है जिसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और थोड़ा चेतना से रिलेटेड कुछ प्रश्न और कुछ सिचुएशंस एंड कुछ दिए हुए हैं क्षेत्र जिसमें आप एंजॉय करेंगे। तो मेरा ये थर्ड पार्ट भी जरूर देखें, ठीक है। आज के लिए बहुत बाय, नमस्ते एंड आपका दिन शुभ हो।